देश की राजधानी दिल्ली की इंडिया गेट पर अचानक ही मौसम ने करवट ली और आंधी चलने लगी। इस आंधी में कर्तव्य पथ पर जो तस्वीर साफ नजर आ रही थी वो थी सैकड़ों की भीड़ में लहराता तिरंगा। लहराते तिरंगे की ओट में कभी इंडिया गेट दिखाई देता था तो कभी छुप जाता था। लोगों के हुजूम के बीच जो चीज परेशान कर रही थी वो थी भारी सुरक्षा बल। ऐसा महसूस हो रहा था जितने लोग हैं शायद उससे भी ज्यादा पुलिस बल और सेना की तैनाती की गई थी। आखिर क्यों, पूरे मामला क्या था, करेंगे चर्चा। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल 23 मई को जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने पर 1 महीना उनका पूरा हो गया है और इस मौके पर कैंडल मार्च निकाला गया। भीषण गर्मी में लोगों की इस भीड़ ने बेशक सत्ता के गलियारों तक इस मार्च की तपिश पहुंचा दी होगी, लेकिन बावजूद इसके सरकार के मुंह से खिलाड़ियों के लिए एक शब्द ना फूटा। सरकार की चुप्पी पर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब पैच ये फंसा है कि सरकार भी जिद पर अड़ी है और खिलाड़ी भी। मामला साफ है कि सरकार अपने नेता को सजा देकर या फिर आरोपी करार कराकर 24 में किरकिरी नहीं कराना चाहती और खिलाड़ी सरकार को जगाने के लिए हर वो काम कर रहे हैं जो एक पीड़ित अमूमन न्याय के लिए करता है। खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और एक बड़ा ऐलान कर दिया कि अब आर पार की लड़ाई नई संसद भवन के सामने होगी, पीएम नरेंद्र मोदी के सामने होगी। जी हां, खिलाड़ी 28 मई की तारीख को इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा देना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफ नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा होगा और दूसरी तरफ खिलाड़ी ब्रजभूषण को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे होंगे। गौरतलब है कि इसमें किसान नेता राकेश टिकैत, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के साथ ही भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ पहुंचे थे। इस कैंडल मार्च की खास बात यह रही कि इसमें दिल्ली के आसपास के अखाड़ों से रेसलर्स बनने की तैयारी कर रहे युवा पहलवान भी पहुंचे थे। 23 मई शाम 5 बजे जंतर मंतर से शुरू हुआ मार्च इंडिया गेट पहुंचा। इस पूरे मार्च के दौरान कुश्ती पहलवान महासंघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद की गिरफ्तारी के नारे लगाते रहे। भारी भीड़ थी और इतना तो अंदाजा हो गया था, जैसा कि सत्यपाल मलिक ने कहा भी कि भीड़ देखकर कहा जा सकता है कि कामयाबी जरूर मिलेगी, सरकार जरूर जगेगी। सरकार को हिलाने के लिए खिलाड़ियों का प्लान बेहद घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार खिलाड़ी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और इस कैंडल मार्च में यह क्लियर कर दिया गया कि एक बड़ी महापंचायत की जाएगी। आपको बता दें कि यहां से बजरंग पूनिया की तरफ से यह अपील की गई कि 28 मई को हमारी मातृशक्ति महापंचायत कर रही हैं और इस नए संसद भवन के सामने जितनी भी मातृशक्तियां हैं उस दिन पंचायत में पहुंचे, साथ ही युवा साथी भी पहुंचे और ये हमारे देश की बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। वहीं विनेश फोगाट ने भी इसी बात को दोहराते हुए इस तरीके से कहा कि सभी बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया है कि 28 तारीख को नई संसद भवन के सामने महिलाओं की महापंचायत होगी। आगे कहा कि हम चाहते हैं कि बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया जाए और आवाज को उठाया जाए ताकि यह आवाज दूर तक जानी चाहिए। सुनिए। देखिए, जैसे कि हमारे जितने भी किसान संगठन है, हमारी खाप पंचायतें हैं, सभी बड़े बुजुर्गों ने क्या हो रहा है सभी बड़े बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि 28 तारीख को संसद भवन के सामने नई संसद भवन के सामने महिलाओं का महापंचायत होगा। तो उसमें हम युवाओं का सभी लोग पीछे खड़े रहेंगे, हमारी ताकत बनने का काम करेंगे, लेकिन महिलाओं का महापंचायत है और महिलाएं इसको लीड करेंगी और जितने भी हमारी बड़ी माताएं हैं, बहनें हैं जो हमारे साथ में समर्थन में आएंगी और हम चाहते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि अगर ये आवाज़ उठी है तो ये आवाज़ दूर तक जानी चाहिए। और अगर आज इन देश की बेटियों को न्याय मिल जाता है तो आने वाले जितनी भी बेटियाँ होंगी उनको भी हिम्मत देने का हम काम करेंगे। संसद भवन के सामने महापंचायत करेंगे, संसद भवन के सामने, ये मैं आपको क्लियर कर रही हूँ और बिल्कुल शांतिपूर्वक जैसे आज हमने किया है ऐसे ही हम। गौरतलब है कि कल शाम हाथों में तिरंगा लिए और जबरदस्त नारेबाजी करते हुए लोगों का जो कारवा है वो जंतर मंतर से आगे बढ़ रहा था और आसपास के ऑफिस, सड़क पर चलती हुई जनता इस जन सैलाब को खड़े होकर देखती नजर आई। इस मार्च को मोबाइल में रिकॉर्ड करते भी दिखाई दिए लोग। इतने गंभीर मुद्दे पर मार्च को भले ही मेन स्ट्रीम मीडिया को जिस तरह से कवर करना चाहिए था नहीं किया गया हो, लेकिन मार्च में शामिल हर चौथा शख्स इस मार्च को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कर लोगों तक पहुंचाने का भी काम कर रहा था। पहलवानों के समर्थन में इंडिया गेट पर उमड़ी जनता ने नारेबाजी की थी तो न्याय मिलने की एक उम्मीद भी उनमें दिखी, लेकिन अब देखना होगा कि जंतर मंतर से इंडिया गेट पहुंचा पहलवानों का ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहता है और सरकार की नींद कब तक टूटती है। वहीं आपके लिए नई संसद के बारे में भी जानकारी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा
इस पर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि 28 तारीख को ही नई संसद भवन का उद्घाटन होना है और इसी के साथ ही खिलाड़ी भी उसी दिन प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक अगर बात करें तो स्पीकर ओम बिरला ने गुरुवार 18 मई को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें एक नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए भी आमंत्रित किया था। बयान के मुताबिक नई संसद भवन का काम जो है वो रिकॉर्ड इस समय पूरा हुआ है और नया भवन आत्मनिर्भर भारत का शानदार नमूना बताया जा रहा है। संयोग से 28 मई को वीर सावरकर की भी जयंती है। इसी मौके पर उद्घाटन भी होने जा रहा है और बताया जा रहा है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र की कार्रवाई नए भवन में ही शुरू की जा सकती है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी जो है वो नहीं दी गई है। दरअसल नए संसद की इमारत राष्ट्रीय शक्ति केंद्र सेंट्रल विस्टा विकास का हिस्सा है और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क का नवीनीकरण है। एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय का निर्माण और प्रधानमंत्री का एक नया कार्यालय और आवास और एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव भी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की पूरी की जा रही थी और इस परियोजना का हिस्सा है। वही पुरानी बिल्डिंग के तरह ही नई इमारत में भी लोकसभा और राज्यसभा के लिए 2 अलग अलग चैम्बर होंगे और लोकसभा चैम्बर में जहां एक साथ 888 सदस्य जो है सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, वहीं राज्यसभा की चैम्बर में एक साथ जो है वो 384 सदस्य बैठ सकेंगे। पुरानी बिल्डिंग की अगर बात करें तो पुरानी बिल्डिंग में संयुक्त सत्र का आयोजन सेंट्रल हॉल में किया जाता है, जहां लेकिन नई इमारत में इसका आयोजन लोकसभा चैम्बर में किया जाएगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर बताया जा रहा है कि 1280 सांसद भी बैठ सकते हैं। बहरहाल ये जो नया संसद जिसका उद्घाटन होगा उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी, लेकिन 28 तारीख को एक बड़ा दिन जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि इसी दिन उद्घाटन होना है और इसी दिन अब खिलाड़ी जो है वो प्रदर्शन करेंगे और भारी संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी, किसान पहुंचेंगे और युवा पहुंचेंगे। अब 28 तारीख पर सबकी नजर है कि उस दिन क्या कुछ तस्वीर निकल कर सामने आती है। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार।